नमस्कार, मैं हूं सचिन त्यागी और इस वक्त मैं हूं देवघर बस स्टैंड पर। आज मैं जा रहा हूं बाबा बैजनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा चौड़ा रहता है। अच्छा। इसके बाद अब मैं लाइन में तो लग गया हूं, लेकिन अभी जो रात हो चुकी है, काफी अंधेरा भी हो गया है। यही देवघर का मुख्य मंदिर है और जिस स्थान पर यह मंदिर है इसे देवघर कहते हैं, यानी देवताओं की भूमि। यह अपने आप में एक रहस्य है जिसे बंधन कहा जाता। पावन ज्योतिर्लिंग एवं कामना शिवलिंग। देवघर पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन जसीडीह जंक्शन है, जो देवघर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जंक्शन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मात्र 15 रुपये देकर देवघर पहुंचा जा सकता है। एवं निकटतम एयरपोर्ट देवघर में ही प्रस्तावित है और जिसके बहुत ही जल्द शुरू होने की भी उम्मीद है। देवघर के इस बस स्टैंड पर उतरते ही मंदिर के लिए ऑटो मिल जाते हैं और इस ऑटो ने मुझसे मंदिर तक के लिए हैं मात्र 20 रुपये। ये मंदिर के पास का मेन मार्केट है जहाँ पर ऑटो ने मुझे छोड़ा है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। प्रसाद में यह मुख्य रूप से पेड़ा और चूड़ा होता है, लेकिन यहाँ का जो ये चूड़ा आप देख रहे हैं ये थोड़ा चौड़ा रहता है। और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेकर अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रसाद चढ़ता है? यहाँ यही सब चढ़ता है। यही पेड़ा है। स्पेशल प्रसाद कौन सा है यहाँ का? स्पेशल प्रसाद है यहाँ का, ये सबसे बड़ा ये पेड़ा है यहाँ का। पेड़ा सबसे मशहूर प्रसाद पेड़ा है। अच्छा। इसके बाद आप इलायची दाना। अच्छा। ये 3 मेन प्रसाद बनेगा। अच्छा। उसके बाद जो है उसके बाद सिंदूर है। अच्छा। आइटम ये सब आपका यहाँ का मेन प्रसाद है। दोस्तों, मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया है मंदिर में पूजा के लिए। अब मैं पूजा के लिए चलता हूँ बाबा धाम नगरी देवघर में। और मंदिर में प्रवेश के लिए जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं यही मुख्य प्रवेश द्वार है। अब हम इसी गेट से अंदर की तरफ जाएंगे और बाबा बैजनाथ के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, मैं इस गेट को भी थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस पे लिखा भी हुआ है श्री श्री रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम। अब मैं इस मंदिर परिसर में अंदर की तरफ आ गया हूँ, लेकिन आज यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है। अब हमको देखना होगा कि ये लाइन में कहाँ से लगेंगे। आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइन में लगने के लिए इसी गेट से अंदर जाना होगा। तो चलते हैं और लाइन में लगते हैं। ये आप देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज पूजा का कोई विशेष दिन है, आज पूर्णिमा है। अब मैं लाइन में तो लग गया हूँ। अब देखते हैं कब तक नंबर आता है। जो उस समय देखा था आपने कि सुबह आया था तो दिन का समय था, लेकिन अभी जो है रात हो चुकी है, काफी अंधेरा भी हो गया है। यही देवघर का मुख्य मंदिर है और जिस स्थान पर यह मंदिर है इसे देवघर कहते हैं, यानी देवताओं की भूमि। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। इसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होने के साथ साथ यह एक शक्ति पीठ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था और इस प्रकार ये माता सती के हृदय और भगवान शिव के आत्मलिंग का मिश्रण है। सामान्यतः मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल होता है, लेकिन देवघर के इस महान मंदिर के शीर्ष पर मौजूद है पंचशूल, जिसे साल में मात्र एक बार ही शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है। जब इसे उतारा जाता है तो इसके दर्शन और स्पर्श के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जमा होती है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस पंचशूल के दर्शन मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और उनके भक्त राक्षस राज लंकापति लंकेश्वर रावण से जुड़ी है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की और एक एक कर अपने सिर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। इस प्रकार 9 सिर अर्पित करने के बाद जैसे ही 10वां सिर काटने वाला था कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और रावण को वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से इस कामना शिवलिंग को ही
लंका में स्थापित करने के लिए मांग लिया और भगवान शिव ने रावण को इस शिवलिंग को ले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ, वह यह कि यदि रास्ते में इसे धरती पर कहीं भी रख दिया गया तो यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। इधर भगवान शिव के कैलाश पर्वत को छोड़कर लंका जाने की बात से सभी देवी देवताओं चिंता में पड़ गए। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे कोई उपाय सुझाने की प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु ने वरुण देवता को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने का आदेश दिया और रावण शिवलिंग को आचमन करके लंका के लिए चल दिया, लेकिन देवघर में पहुंचकर उसे लघु शंका लग गई। तब वह बैजनाथ नाम के एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए चला गया और कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो एक तालाब के रूप में आज भी देवघर में मौजूद है। और बैजनाथ ज़्यादा समय तक शिवलिंग का भार नहीं सह सका और जमीन में रख दिया। इस प्रकार रावण लौटकर आने के बाद इस शिवलिंग को नहीं उखाड़ सका और थक हार कर इसे जमीन में गड़ाकर लंका के लिए चला गया। तब से आज तक इस शिवलिंग का अधिकांश हिस्सा जमीन में गड़ा हुआ है। रावण के जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की और उसी स्थान पर उसकी प्रतिस्थापना कर दी। इस प्रकार रावण की शिव भक्ति और ग्वाले बैजनाथ के नाम पर यह धाम रावणेश्वर बैजनाथ धाम कहलाया और उसी समय से आज तक लाखों की संख्या में भक्तजन कांवड़ियों के रूप में प्रतिवर्ष सावन के पावन महीने में देवघर से लगभग 112 किलोमीटर सुल्तानगंज से पैदल यात्रा कर गंगा नदी का पवित्र जल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा भोलेनाथ का यह पवित्र मंदिर एक डोर के माध्यम से माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह अपने आप में एक रहस्य है जिसे बंधन कहा जाता है, जो बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती के प्रेम को दर्शाता है। इसीलिए जब यहाँ पर पति पत्नी के रूप में भक्तजन आते हैं तो वे अपने इस पवित्र रिश्तों को अटूट बनाने के लिए अपने अपने नाम से डोर बंधवा कर यहाँ बंधन करते हैं, ताकि उनका यह पवित्र रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस धाम के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और अब मंदिर के अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद यही है वो पावन ज्योतिर्लिंग एवं कामना शिवलिंग, जिसके इंतजार में मैं आज सुबह से लाइन में लगा हुआ था, लेकिन आज मेरा इस समय तक रात में नंबर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तजन इस महान शिवलिंग का जल, बेलपत्र, फूल एवं दूध इत्यादि के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस महान एवं पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर धर्म लाभ उठा लीजिए। अब मैं इस पूर्व द्वार के माध्यम से मंदिर से बाहर आ गया हूँ। आज के सफ़र में इतना ही। अब मिलेंगे किसी नए सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।